अंसारी परिवार पर फिर से छाया खतरों का बादल। मऊ एसपी की चेतावनी, कहा जल्द से जल्द कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हो जाएं अंसारी परिवार के भगोड़े। इतना लंबा एक आपराधिक इतिहास इस गैंग का रहा है, उसमें ये पाया जाता है कि जो भी विधिक प्रक्रिया की जितनी भी अवमानना और अपमान हो सकता है, इन सभी के द्वारा किया गया है। इनसे ये आपके द्वारा अपील भी है, और अपील क्या है, एक चेतावनी भी है कि अगर इनके द्वारा अब विधिक प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया तो जो कुर्की की कार्रवाई है वो पूर्ण जितना विधिक सख्ती हो सकती है उसके द्वारा की जाएगी। मऊ जिले के 3 थानों में बाहुबली मुख्तार अंसारी समेत उनके परिजनों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें तलाश रही है पुलिस, जिसके लिए उनके गृह जनपद गाजीपुर के सभी ठिकानों पर जबरदस्त छापेमारी कर उन्हें कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए समन उनके दरवाजे पर चिपका दिया। इस मामले में मऊ के पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने बताया कि मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी व उनके विधायक बेटे अब्बास अंसारी पर विभिन्न मामलों में महानगर थाना समेत मऊ जिले के 3 थानों में मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें कि सभी पर NBW की कार्रवाई हो चुकी है। वे भगोड़े घोषित हैं। पुलिस उन्हें कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए गाजीपुर स्थित उनके सुनिश्चित ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन वे वहां भी नहीं मिले, जिसके परिप्रेक्ष्य में नोटिस चिपकाकर उन्हें अवगत करा दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि निवेदन नहीं, चेतावनी दी जाती है कि जितने भी आरोपी हैं वो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हो जाएं, अन्यथा नियमानुसार कठोरता पूर्वक कार्रवाई करते हुए उनसे निपटा जाएगा। पुलिस अधीक्षक मऊ अविनाश पांडे के निर्देशन में संगठित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना दक्षिण टोला पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 20/22 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गण माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी व साले आतिफ उर्फ सरजील रजा अनवर शहजाद की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा। देखिए, 2020 में थाना दक्षिण टोला पर एक मुकदमा तहसीलदार सदर मऊ की तरफ से दर्ज कराया गया था, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि विकास कंस्ट्रक्शंस नाम की एक कंपनी है, जिसमें मुख्तार अंसारी की जो वाइफ है अफशा अंसारी और अन्य पार्टनर्स के द्वारा इसमें कूट रचित दस्तावेजों के तहत सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण किया गया था, और उसी पर इनके द्वारा जो लोन भी लिए गए थे वो भी फर्जी दस्तावेजों के तहत लिए गए। उसी मुकदमे में सभी पर चार्जशीट लगाई गई थी। उस आधार पर और अन्य जो इनका एक पुराना लंबा आपराधिक इतिहास पूरे परिवार का रहा है, उसके अनुसार थाना दक्षिण टोला पर FIR संख्या 20/22 गैंगस्टर अधिनियम उत्तर प्रदेश समाज विरोधी एवं गिरोहबंद गतिविधियाँ प्रतिषेध अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। उस क्रम में इनके जो गिरफ्तारी के प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। बार बार जो माननीय न्यायालय के नोटिस हैं, पुलिस की जो कार्रवाई है उसकी अवहेलना तो इनके द्वारा लगातार की ही जा रही है। जो माननीय न्यायालय द्वारा जारी NBW और अन्य प्रक्रिया और अन्य नोटिस भी हैं, वो उसका भी अवहेलना इनके द्वारा किया जा रहा है। आपको ज्ञात होगा कि थाना महानगर पर एक कूटरचित दस्तावेजों के द्वारा जो एक शख्स लाइसेंस इनके पुत्र अब्बास अंसारी जी, जो करंट में विधायक भी हैं यहाँ से, उनके द्वारा लिया गया था। उसमें भी माननीय न्यायालय द्वारा इनके खिलाफ कई सम्मन जारी किए जाने पर इनके द्वारा उपस्थित न हुए जाने के कारण एक NBW जारी की। उसी NBW के क्रम में जब इन्हें बार बार यहाँ आने के लिए जो भी चीज़ें, जो भी विधिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत नोटिस भेजे गए, तो इनके द्वारा उसका अनुपालन नहीं किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा जारी NBW की प्रक्रिया का अनुपालन न किए जाने के कारण जो भगोड़ा घोषित करने की, एब्सकॉन्डर घोषित करने की अपराधी जो होते हैं उनकी जो कार्रवाई होती है धारा 82 CRPC के तहत, उसका अनुपालन कराया गया है। 82 की कार्रवाई का अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया जाता है तो अग्रिम जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई हो सकती है वो इनके खिलाफ अनुपालन में लाई जाएगी। और यदि 83 जारी होती है तो उसमें जो कुर्की की प्रक्रिया है वो संपूर्ण तरीके से विधिक तरीके से कराई